हम इंसान सोशल एनिमल हैं और हमेशा रिश्तों में ही खुशियां ढूंढते हैं। लेकिन कई बार हम एक ऐसे रिश्ते में फंस जाते हैं जहां खुशी और पीस की जगह हमें दुख और टॉक्सिसिटी मिलती है। टॉक्सिक रिलेशनशिप से बचना, उसकी पहचान करना या ऐसे रिश्ते से निकलना जितना जरूरी है उतना आसान नहीं है। अपने इमोशंस के चलते हम कई बार बहुत से रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देते हैं या कई बार तो हमें पता ही नहीं होता है कि ऐसा बिहेवियर टॉक्सिक है। इसीलिए आज हम बात करने जा रहे हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप के रेड फ्लैग्स के बारे में, ताकि आप या आपका कोई अपना टॉक्सिक रिश्ते से निकल सके और जिंदगी में मीनिंगफुल और पॉजिटिव रिलेशनशिप ढूंढ सके। कैसे करें टॉक्सिक रिलेशनशिप की पहचान? अपने एक्स से कंपैरिजन, आपको श्योर होने के लिए टाइम और स्पेस ना देना, या बहुत जल्दी अपने रिलेशनशिप को सोशली डिस्प्ले करना। ये आम सी लगने वाली आदतें टॉक्सिक पार्टनर के रेड फ्लैग्स हो सकती हैं। लेकिन समय रहते इन फ्लैग्स को कैसे पहचानें, आइए डिटेल में बात करते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है टॉक्सिक रिलेशनशिप का मतलब है एब्यूसिव रिलेशनशिप, तो अफसोस, आप गलत हैं। आज के समय में जहां टिंडर, बम्बल जैसे डेटिंग एप्स हमारी लाइफ का हिस्सा बन रहे हैं और डेट करना आसान होता जा रहा है, खुद को टॉक्सिक रिलेशनशिप के ट्रॉमा से बचाना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। तो सही मायनों में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन क्या है और आप कैसे पहचान सकते हैं कि आप या आपका कोई अपना किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसा तो नहीं है? सबसे पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है। जरूरी नहीं कि किसी रिश्ते में मेंटल और फिजिकल अब्यूज होने पर ही वो रिश्ता टॉक्सिक हो। इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। अगर आपका पार्टनर आपकी मानसिक शांति को नुकसान पहुंचा रहा है या आप उसके साथ अपनी इमोशनल ग्रोथ को रुका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो वो एक टॉक्सिक रिश्ता है। अक्सर शुरू में हर रिश्ता खूबसूरत दिखता है और जब तक आप अपने पार्टनर के टॉक्सिक ट्रेट्स देखना शुरू करते हैं, आप ऑलरेडी उस रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्टेड हो चुके होते हैं। अपने टॉक्सिक पार्टनर के साथ एक लंबा समय बिताने के बाद आप इस रिश्ते से चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाते और आपके लिए हीलिंग प्रोसेस बहुत मुश्किल और पेनफुल होता है। इसीलिए बेस्ट है कि आप टॉक्सिक बिहेवियर के साइन शुरुआती स्टेज में ही आइडेंटिफाई कर लें, ताकि आप किसी झूठी उम्मीद में उस डूबते रिश्ते की डोर थामे ना रहें। अपने रिश्ते में इन 3 साइंस के लिए अपनी आंखें खुली रखें और अगर ये रेड फ्लैग्स आपको अपने पार्टनर में नजर आए तो उस टॉक्सिक पार्टनर से तुरंत दूरी बना लें। पहला रेड फ्लैग, एक्स पार्टनर की डिसरिस्पेक्ट करना। एक्स होना एक आम बात है और ये भी नॉर्मल है कि किसी इंसान को अपना एक्स पार्टनर नहीं पसंद होगा। आफ्टर ऑल वो अब साथ नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि बीच में मनमुटाव रहे होंगे। अपने एक्स को पसंद ना करना एक बात है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कॉन्स्टेंटली अपनी एक्स की बुराई कर रहा है या हर छोटी बात में उनका जिक्र करके उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो ये एक मेजर रेड फ्लैग है। या तो वो अब तक अपने एक्स से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं या फिर वो ग्रज पालने वाले लोगों में से हैं, और ये दोनों ही आपके रिश्ते के लिए अच्छे साइन नहीं है। दूसरा रेड फ्लैग, आपको अपने पार्टनर के दोस्त नहीं पसंद। प्यार में हमें अपने पार्टनर की कमियां नजर नहीं आती, इसीलिए कहा जाता है कि हम प्यार में अंधे हो जाते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि हमें अपने पार्टनर का टॉक्सिक नेचर दिखाई ही नहीं देता। लेकिन अगर आपको उनके दोस्त पसंद नहीं आ रहे हैं तो यहाँ आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए। ये बात अलग है कि आपको कोई एक दोस्त नहीं अच्छा लगा या उनसे आपकी बॉन्डिंग नहीं हुई, लेकिन अगर कई दोस्त ऐसे हैं जो आपको ठीक नहीं लग रहे हैं तो ये एक रेड फ्लैग है। लोग अपने जैसे ही लोगों से दोस्ती करते हैं, इसीलिए अगर आपके पार्टनर का फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है तो चांसेस हैं कि आपका पार्टनर भी वैसा ही है। अगर उनका सर्कल आपको अनकंफर्टेबल महसूस कराता है, वो लोग साथ बैठकर किसी की खिल्ली उड़ाते हैं, रेसिस्ट या सेक्सिस्ट कमेंट करते हैं, तो उस रिलेशनशिप को रिव्यू करने की जरूरत है। तीसरा रेड फ्लैग, बहुत जल्दी बहुत अफेक्शनेट हो जाना। अभी आपको मिले हुए कुछ ही दिन हुए, आप 4-5 डेट्स पर ही गए हैं, लेकिन आपका पार्टनर अपने सोशल मीडिया पर आपके बारे में पोस्ट कर रहा है या अपने फ्रेंड सर्कल में आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है और आप पर प्यार की बारिश कर रहा है। अब आप पूछेंगे ये तो अच्छी बात है ना, ये इंसान मुझे लेकर श्योर है, इसमें रेड फ्लैग कहाँ है? लेट मी टेल यू, अगर रिश्ते की शुरुआत में ही ये पर्सन आपसे कुछ ज्यादा ही अफेक्शनेट हो गया है तो पॉसिबल है कि उस इंसान को बाउंड्रीज की समझ नहीं है और वो आपको अपना समय देने की बजाय रिलेशनशिप को अपनी स्पीड से आगे बढ़ाएंगे। ऐसे इंसान आपकी पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। देखिए, टॉक्सिक रिलेशनशिप की कोई नपी तुली परिभाषा नहीं है, लेकिन एक बात है, अगर आपको किसी रिश्ते में खुद को बदलने की जरूरत महसूस हो रही है या आपको अपनी असलियत छुपानी पड़ रही है, तो वो एक हेल्थी रिलेशनशिप नहीं है। कुछ और छोटे छोटे रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें आप समय रहते समझ सकते हैं।
जैसे दूसरे जेंडर के बहुत से दोस्त ना होना। खासकर लड़कियों में ये एक कॉमन रेड फ्लैग है जिससे आपको बचना है। ज्यादा मेल फ्रेंड्स होने का ये मतलब नहीं है कि आपका पार्टनर आप पर चीट करेगा या वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, बल्कि ये रेड फ्लैग इसीलिए है क्योंकि इस पर्सन को अटेंशन सीक करने की आदत हो सकती है और वो इमोशनली आपका स्पॉट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जो आगे चलकर आपके लो सेल्फ एस्टीम का कारण बन सकता है। रिश्ते में रेड फ्लैग्स पहचानना जितना जरूरी है उतना ही मुश्किल। कई बार हमारा मन तो हमें कहता है कि हम जिस रिश्ते में हैं वो हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन हमारा पार्टनर हमें इस तरह मैनिपुलेट करता है कि हम अपने इंस्टिंक्ट्स को गलत मानने लगते हैं। मैनिपुलेशन बहुत कॉमन बिहेवियर है और अक्सर टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे लोग इसी वजह से उस रिश्ते से बाहर नहीं आ पाते। कैसा होता है मैनिपुलेशन, कैसे इसे नोटिस करना है और कैसे मैनिपुलेट होने से बचना है, आइए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। आकाश और श्रुति 6 महीने से डेट कर रहे थे। ये रिलेशनशिप आकाश के लिए किसी भी आम रिलेशनशिप जैसा ही था। कभी कभार उनकी लड़ाई भी होती थी, लेकिन लड़ाई किस रिलेशनशिप में नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे ये लड़ाइयां अगली होती जा रही थी। आकाश को हर बार ऐसा महसूस होता था कि उसकी फीलिंग्स को समझने की जगह श्रुति उसे हर्ट होने के लिए ब्लेम कर रही है। इनफैक्ट एक बार श्रुति अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ बाहर गई और नशे में उसके दोस्तों ने उसे अपने एक्स ऋषि को कॉल करने के लिए उकसाया। उसके बाद उन दोनों की रेगुलरली बात होने लगी, नॉर्मल बात जैसी दोस्तों में होती है। जब आकाश को इसका पता चला तो उसे बहुत खराब लगा। ऐसा नहीं था कि श्रुति ने ऋषि से कोई इनअप्रोप्रिएट बात की हो, लेकिन फिर भी अपने एक्स से बात होने के बारे में उसने आकाश को नहीं बताया। आकाश के नाराज होने पर श्रुति ने उसे ओवर रिएक्ट करने के लिए ब्लेम किया। मैं शक नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट हर्ट, क्योंकि तुमने मुझसे ये बात छुपाई। क्या आप यहां पर एक पैटर्न देख पा रहे हैं? श्रुति ने आकाश की फीलिंग्स को एड्रेस भी नहीं किया, बल्कि वो सिर्फ इस पॉइंट पर अड़ी रही कि कैसे उसने ऋषि से बात करके कुछ गलत नहीं किया, जबकि आकाश का पॉइंट कुछ और ही था। वो तो नाराज था कि श्रुति ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई, लेकिन श्रुति लगातार उसे समझाती रही कि इस सिचुएशन में असल में गलती आकाश की ही है। इसे गैस लाइटिंग कहते हैं, जहां आपकी फीलिंग्स और बिहेवियर के लिए अपने एक्शन को देखने के बजाय आपका पार्टनर आपको ही ब्लेम करने लगता है। आपका टॉक्सिक पार्टनर आपको ये यकीन दिला देता है कि प्रॉब्लम आप ही में है। या तो आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, या आपकी सोच पिछड़ी हुई है, या आप ड्रामेटिक हैं, या उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं और आप उनकी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। बेसिकली आप खुद पर ही डाउट करने लगते हैं कि शायद प्रॉब्लम वाकई आप में ही है। मैनिपुलेशन बहुत सटल होता है और अक्सर जो इसका शिकार हैं उनके लिए इसे नोटिस करना बहुत मुश्किल होता है। गैस लाइटिंग की तरह ही मैनिपुलेशन के और भी कई तरीके होते हैं। एक ऐसा तरीका है लव बॉम्बिंग। इसमें टॉक्सिक पार्टनर पहले तो अपने पार्टनर को बहुत प्यार देता है। ये प्यार गिफ्ट, अप्रिसिएशन, रोमांस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ऐसा करके वो अपने पार्टनर का विश्वास जीत लेता है और फिर जब सामने वाला उन पर भरोसा करने लगता है तो वो उसे इमोशनली मैनिपुलेशन करने लगता है। लव बॉम्बिंग करके टॉक्सिक व्यक्ति अपने पार्टनर को आइसोलेट कर देता है और उसके मन में ये जो इमेज बनती है कि पूरी दुनिया में वही उसकी केयर करता है और वही उसका अपना है। ऐसे बिहेवियर से विक्टिम अपने दोस्तों और परिवार से कट जाता है और आगे चलकर उनके पास मदद के लिए कोई नहीं रहता। ऐसे में टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना और मुश्किल हो जाता है, जो कि टॉक्सिक पार्टनर का इंटेंशन होता है। लव बॉम्बिंग के अलावा मैनिपुलेशन के और भी कुछ टैक्टिक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप अपना बचाव कर पाए। फाइनेंशियल कंट्रोल रखना, पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर, ट्रायंगुलेशन यानी हर बार किसी तीसरे को इन्वॉल्व करना और विक्टिम कार्ड खेलना कुछ ऐसे ही तरीके हैं जिनसे आपका टॉक्सिक पार्टनर आपको मैनिपुलेट कर सकता है। रिफ्लेक्ट कीजिए, क्या आपने अपने रिश्ते में भी कुछ ऐसा महसूस किया है? गिल्ट ट्रिपिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट या इमोशनल आउटबर्स्ट, इमोशनल अब्यूज के कुछ फ्लैग्स हो सकते हैं। इन्हें आइडेंटिफाई करना ही हील करने का पहला कदम है। फिजिकल अब्यूज के बारे में तो हम सब जानते हैं, इससे बचाव के लिए कानून भी है, लेकिन मानसिक प्रताड़ना का क्या? इमोशनल अब्यूज के ना तो हमारे शरीर पर कोई निशान होते हैं, ना ही कोई प्रूफ होते हैं, तो बस घाव जो ना हम किसी को दिखा पाते हैं ना ही किसी से बांट पाते हैं। चलिए इस एपिसोड में हम इस इमोशनल अब्यूज को समझते हैं और इसके घाव का मरहम ढूंढते हैं। गिल्ट ट्रिपिंग। इमोशनल अब्यूज को समझना आसान नहीं है। हम कई बार इस कदर मैनिपुलेटिव हो रहे होते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि असल में विक्टिम हम हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपने आलिया भट्ट की फिल्म डार्लिंग्स देखी होगी तो वो सीन आपको जरूर याद होगा जहां पिछली रात अपनी बीवी को मारने के बाद विजय वर्मा का कैरेक्टर सुबह सारा दोष अपनी शराब को दे देता है। इतना ही नहीं, वो खुद को पनिश करने के लिए दिखावा भी करता है, जिससे उसकी बीवी उसे विक्टिम समझकर माफ कर देती है।
ये तो थोड़ा एक्सट्रीम एग्जाम्पल हो गया, लेकिन बहुत सिंपल इंसिडेंट्स में भी टॉक्सिक पर्सन अपने पार्टनर को इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए खुद को विक्टिम दिखाता है, जिससे सामने वाले को उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से गिल्ट महसूस हो। अगर उनका पार्टनर किसी से अपने अब्यूज की बात शेयर करता है, मदद मांगता है या सिंपली कन्फ्रंट करता है, तो भी ये टॉक्सिक पार्टनर अपने आप को परिस्थितियों का विक्टिम दिखाकर सामने वाले को ये शो करता है कि उसे अपने किए पर कितना पछतावा है, जबकि हकीकत में वो इंसान यही बिहेवियर दोबारा रिपीट करने में 2 बार भी नहीं सोचता। इस तरह के बिहेवियर का असल विक्टिम पर क्या असर पड़ता है? वो इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सिचुएशन को लेकर कैसा महसूस करना है ये उनके हाथों में नहीं रह जाता। बार बार इस तरह की घटनाएं होने से उनका दिमाग इमोशंस को संभाल नहीं पाता और रिजल्ट होता है एक कांस्टेंट रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस, जो उनके मेंटल हेल्थ से भारी टोल वसूलता है। इमोशनल अब्यूज सिर्फ इमोशनल मैनिपुलेशन तक ही सीमित नहीं है। पार्टनर पर शक करना और बार बार उसे खुद को साबित करने के लिए बोलना भी इमोशनल अब्यूज है, जहां सामने वाला हर दिन खुद को साबित करते करते परेशान हो जाता है। कुछ एक्सट्रीम केसेस में बार बार हाथ उठाने की धमकी देना, बर्तन पटकना या दीवार पर हाथ मारना, घर से निकालने की धमकी देना जैसे इमोशनल अब्यूज के इंसिडेंट भी होते हैं। यहाँ विक्टिम ये शिकायत नहीं कर सकता कि उसके पार्टनर ने उस पर हाथ उठाया, लेकिन वो इस डर में हर वक्त कि ना जाने कब ये हाथ उठा दे या कब घर से निकाल दे। इसी तरह ब्रेकअप करने की धमकी देना, किसी तीसरे को इन्वॉल्व करने की धमकी देना भी इमोशनल अब्यूज ही है। इमोशनल अब्यूज का एक और पहलू है सामने वाले के इमोशंस को इग्नोर करना। जब आप उनसे अपने इमोशंस शेयर कर रहे हैं, खासकर अगर उन्हें बता रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप में किस तरह घुट रहे हैं और क्या बातें आपको परेशान कर रही हैं, तो आपके इमोशंस को खारिज करना भी इमोशनल अब्यूज है। टॉक्सिक पर्सन पहले तो आपको इस हद तक पुश करता है कि आप बर्स्ट हो जाओ, और जब ऐसा होता है वो बेहद काम होते हैं जब आप अपने इमोशंस के कारण हाइपर होते हैं। ऐसी सिचुएशन में वो पॉइंट आउट करते हैं कि असल में आप ही गलत हैं, क्योंकि वो तो शांति से बैठे हुए हैं। वो आपके इमोशंस को वैलिडेट करने की बजाय आप ही को गलत ठहराते हैं। इस तरह का इमोशनल मैनिपुलेशन भी असल में प्रताड़ना यानी अब्यूज ही है। आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहकर उस टॉक्सिसिटी की लत लग जाती है, इसीलिए ऐसे रिश्ते से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक मुश्किल कदम आपकी जिंदगी संवार सकता है। लंबे समय तक एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना आपके मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाता है। बार बार अपने इमोशंस हर्ट होते देख कोई भी खुश नहीं रह सकता, तो फिर कोई भी विक्टिम अपने टॉक्सिक पार्टनर को छोड़ क्यों नहीं देता? इस नरक जैसी रिलेशनशिप से बाहर क्यों नहीं आ जाता? क्योंकि हम है तो आखिर इंसान ही। कई बार कन्फ्रंट करने पर ही टॉक्सिक पार्टनर सुधार लाने का वादा करते हैं, तो कभी सिचुएशन एस्केलेट हो जाने पर वो इस तरह के बेबुनियाद वादे करते हैं। थोड़े समय तक शायद वो अपना टॉक्सिक बिहेवियर दबाते भी होंगे। इससे सामने वाले को एक उम्मीद मिलती है कि शायद ये बदल जाए, शायद मेरा प्यार इसको सुधार दे। कई बार तो टॉक्सिक पार्टनर अपनी हरकतों को लेकर सेल्फ अवेयर भी होता है और ओपनली भी कहता है कि वो साइकोलॉजिकल मदद लेगा, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं होता। बस सामने वाला इस झूठी उम्मीद में रिश्ते की डोर थामे रहता है कि शायद ये सुधर जाए, शायद हमारा रिश्ता पहले जैसा हो जाए। सुधार की उम्मीद ही एकमात्र कारण नहीं है कि लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे रहते हैं। टॉक्सिक पार्टनर आपको ये एहसास दिलाता रहता है कि आप कुछ डिजर्व नहीं करते, कि आप गुड फॉर नथिंग है, और ये तो उनका एहसान है कि वो आपसे प्यार करते हैं, वरना आप तो सारी जिंदगी प्यार के लिए तरसते रह जाएंगे। इस तरह के बिहेवियर से विक्टिम अपना कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम खो देता है। उसे वाकई लगने लगता है कि वो ये सब डिजर्व करता है। यही नहीं, टॉक्सिक पार्टनर कॉन्स्टेंटली गुस्से और प्यार के साथ जिगल करते रहते हैं। एक समय पर वो आप पर प्यार की ऐसी बारिश करेंगे कि आपको लगेगा आपसे ज्यादा लकी कोई व्यक्ति है ही नहीं। वहीं दूसरी ओर जब वो आपको अब्यूज करेंगे तो वो उसे आपकी गलती की तरह ही पोर्ट्रे करेंगे। इसका अंजाम ये होगा कि आपको लगेगा अगर आप कुछ पर्टिकुलर आदतों को सुधार लेते हैं तो आपकी जिंदगी हर समय सपनों की तरह खूबसूरत हो सकती है, क्योंकि आप गलती नहीं करेंगे तो सामने वाला गुस्सा नहीं करेगा। इस तरह के भ्रम आपके मन में बैठा के आपका टॉक्सिक पार्टनर आपको उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने नहीं देता। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आइए अगले एपिसोड में इसी पर बात करते हैं। एक पार्टनर होने के नाते आप शायद अपने टॉक्सिक पार्टनर के साथ उसकी हीलिंग जर्नी के लिए साथ निभाना चाहें। अब यहाँ कुछ भी कंप्लीटली सही या गलत नहीं है। डूज एंड डोंट्स की कोई लिस्ट नहीं है। हर टॉक्सिक रिलेशनशिप अलग हो सकता है, अलग लेवल पर हो सकता है, इसलिए उनसे डील करने का तरीका भी अलग ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ थंब रूल हैं जिनको आपको फॉलो करना ही है। पहला, मौका एक ही बार दिया जाता है। आप अपने पार्टनर को बदलने का मौका दे सकते हैं,
उनकी सुधरने में मदद भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सेकंड चांसेस नहीं होने चाहिए। अगर सुधार देखने के बावजूद सामने वाला दोबारा किसी भी कारण अपने टॉक्सिक बिहेवियर पर वापस आ जाता है, तो उस रिश्ते से वहीं के वहीं मूव आउट करें। टॉक्सिक व्यवहार उनके नेचर में है और आप उनका नेचर बदलने का इंतजार करते हुए खुद को प्रताड़ित होना नहीं छोड़ सकते। सुधार का एक ही मौका इनफ है। अगर वो वाकई कॉन्शियसली बदलना चाहते हैं तो उनके लिए वो एक मौका ही काफी होगा। दूसरा, अगर वो अपनी टॉक्सिसिटी को लेकर सेल्फ अवेयर हैं और बदलना चाहते हैं तो उन्हें अपनी इस कमी पर अकेले काम करने दीजिए। इस लंबे और मुश्किल प्रोसेस के दौरान आपको अपने आप को ताक पर रखने की जरूरत नहीं है। देयर हीलिंग इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा, हमेशा अपनों से मदद लें। आपको घबराना नहीं है कि आपके दोस्त, आपका परिवार आपके बारे में क्या सोचेंगे। आप विक्टिम हैं, कल्प्रिट नहीं। सामाजिक दबाव में आकर अपनी परेशानियां छुपाए नहीं। हमेशा किसी भरोसेमंद साथी को अपने वेयरअबाउट्स देकर रखिए ताकि किसी भी अनहोनी से आप खुद को बचा सके। ज्यादातर टॉक्सिक पार्टनर आपकी चुप्पी का ही सहारा लेते हैं। आपका डर ही उनकी ताकत होता है। अगर इस सब के बावजूद आपको कोई सुधार नहीं दिख रहा है तो अपने टॉक्सिक पार्टनर को हर जगह से ब्लॉक करिए। उनसे सभी तरह के कम्युनिकेशन खत्म करिए और उस रिश्ते से बाहर निकल आइए। इफ दे आर केपेबल ऑफ हर्टिंग यू वंस, दे आर केपेबल ऑफ डूइंग इट अगेन। यकीनन मूव ऑन करना बहुत मुश्किल होगा, खासकर तब जब आपके पार्टनर ने आपके सेल्फ एस्टीम को चकनाचूर कर दिया। यह आसान नहीं होगा, लेकिन उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में बने रहना जितना मुश्किल भी नहीं होगा, हीलिंग का प्रोसेस भी आसान नहीं होगा। सिर्फ उस रिश्ते को खत्म कर देना आपके दिमाग पर पड़े घावों को भर देना नहीं होगा। आप रातों रात पहले जैसे नहीं हो जाएंगे, ये भी सच है, लेकिन अपनों के साथ समय बिताने से, दोस्तों से अपनी फीलिंग्स शेयर करके आप इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। अपनी सेल्फ एस्टीम हाई करने के लिए सेल्फ केयर शुरू कीजिए। जहां अभी तक आपका सारा फोकस अपने पार्टनर को गुस्सा ना दिलाने पर था, उस फोकस को अपने ऊपर शिफ्ट कीजिए। अगर आपको PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या एंजाइटी हो तो प्रोफेशनल की मदद लेना जरूरी है। टॉक्सिक रिलेशनशिप आपकी मेंटल हेल्थ पर एक भयानक टोल लेता है और कई बार आप ऐसे रिश्ते में खुद ही को खो देते हैं। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए जरूरी है कि आप किसी भी रिलेशनशिप को शुरू करने से पहले आंख और कान खोलकर इन रेड फ्लैग्स की तलाश करें। अगर आप ऑलरेडी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो धीरे धीरे टॉक्सिक बनता जा रहा है, तो इस उम्मीद में ना बैठे कि सब ठीक हो जाएगा। किसी और को सुधारने की जिम्मेदारी लेने से पहले अपनी मेंटल हेल्थ और वेलबींग के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें और अपने दोस्तों, परिवार वालों या किसी प्रोफेशनल की मदद लेने से घबराएं नहीं। यह सच है कि ऐसे इमोशनल घाव भरने में समय लगता है और ये बहुत पेनफुल प्रोसेस होगा, लेकिन उस रिश्ते से निकलना ही एकमात्र सही रास्ता है। हमेशा अपनी खुशी और वेलबींग को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाएं। इससे आप सेल्फिश नहीं, समझदार बनते हैं।